अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मसनूआत पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर भारत ने तिजारती मुआहदा न किया तो 25% टैरिफ देना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जंग में भारत को शिकस्त देने के बाद दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। सदर ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि पाक भारत सीज़ फायर उन्होंने कराया, ये भी पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी है। अभी सफ़र लंबा है। माशी मैदान में टीम वर्क के जरिए कामयाबी मिली। महंगाई और पॉलिसी रेट कम हुआ है। चीन के साथ मिलकर CPEC-2 पर काम कर रहे हैं। फ्रांस के बाद बरतानिया ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर ने कहा कि गज़ा की सूरत हाल ना बदली, इसराइल गज़ा में जंग बंदी पर राज़ी ना हुआ और 2 रियासती हल को तस्लीम ना किया तो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। केयर स्टारमर ने कहा कि बरतानिया सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से पहले फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करेगा। इससे पहले फ्रांस भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर चुका है। इसराइल बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म के बयान को मुस्तरद करता है। फ़लस्तीन को मशरूत तौर पर रियासत तस्लीम करने के बरतानवी ऐलान पर इसराइल का रद्द अमल। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि बरतानवी हुकूमत के मौक़िफ़ में तब्दीली फ्रांसीसी इक़दामात और दाखिली सियासी दबाव का नतीजा है। बरतानवी हुकूमत का मौक़िफ़ हमास के लिए एक इनाम के मुतरादिफ है। बरतानिया का ऐलान गज़ा में जंगबंदी के हुसूल और यरगमालियों की रिहाई के फ्रेम वर्क की कोशिशों को नुकसान पहुँचाएगा। हुकूमत पाकिस्तान का फ़लस्तीन के लिए फ़ौरी इमदादी पैकेज का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर NDMA 2 कार्गो तैयारों के जरिए 100 टन इमदादी सामान भिजवाएगा। NDMA के मुताबिक इमदादी सामान 2 रोज़ में 2 खुसूसी परवाज़ों के जरिए उर्दन और मिस्र के रास्ते फ़लस्तीन पहुँचाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा सिटीज़ इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में 32 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियों का मामला। नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। 31 जुलाई तक प्रोजेक्ट डायरेक्टर से मंसूबों के लिए खरीदारी समेत दीगर रिकॉर्ड तलब। बानी PTI ने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने कासिम और सलेमान को हिदायत की है कि पाकिस्तान ना आए। मुबैना तौर पर बानी PTI के 2 बेटे अपने वालिद की रिहाई की तहरीक चलाने के लिए पाकिस्तान आना चाहते थे। इससे पहले कासिम और सलेमान बरतानिया से अमरीका पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें भी की थीं। मुल्तान बोसन रोड पर कार्रवाई। जालसाजी करने वाले 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुल्ज़मान क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए फ्रॉड करते थे। मुल्ज़मान ने तकरीबन 10 करोड़ से ज़ायद का फ्रॉड किया। नौशहरा फिरोज में लड़की से मुबैना ज़्यादती और मौत का वाक़या। कत्ल के मुकदमे में 2 भाइयों समेत वडेरे अजीज़ुल्लाह ढराज का नाम भी शामिल। वडेरे को गिरफ्तार न किया जा सका। कराची के चाइना पोर्ट के करीब कत्ल किए गए खातून और मर्द मियाँ बीवी थे। निकाह नामा भी मंजर आम पर आ गया। साजिद मसीह ने 22 जुलाई को इस्लाम कबूल किया। दोनों ने 22 जुलाई को ही कोर्ट मैरिज की थी। पुलिस के मुताबिक शुबा है कि कातिलों की तादाद भी कम से कम 2 थी। दोनों को टारगेट करके कत्ल किया गया। दोनों को सर के पिछले हिस्से पर एक गोली मारी गई। मकतूलीन का ताल्लुक गुजरांवाला के एक ही गाँव से था। कराची पुलिस की टीम ने गुजरांवाला पहुँचकर 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल साजिद के वालिद आरिफ ने साजिद के दोस्त एहतशाम और सना के भाई समेत 5 अफराद पर शक जाहिर कर दिया। कहा बेटा 14 जुलाई को घर से निकला, जिसके बाद कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गया। अगले ही दिन सना के घर की दीगर खवातीन ने घर आकर हमें डराने धमकाने की कोशिश की। हमने खौफ के बायस घर छोड़ दिया, कहीं और मुंतकिल हो गए। इन लोगों ने हमारे घरों को भी शदीद नुकसान पहुँचाया। सोशल मीडिया और रिश्तेदारों से लाशें मिलने का इल्म हुआ।
बटग्राम के इलाके कुजाबांडा में गधे को ज़िबा करके गोश्त फरोख्त करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। गोश्त के नमूने तजिए के लिए लेबॉर्ट्री भेज दिए गए। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर बटग्राम के मुताबिक मकामी तौर पर गधे का गोश्त फरोख्त करने का भी कोई सबूत नहीं मिला। गिरफ्तार अफराद शांगला में गैर मुल्कियों के कैंप को गधे का गोश्त सप्लाई करते थे। मुल्ज़िमान के पास कोई इजाज़तनामा नहीं मिला। तहरीक इंसाफ ने मिशाल यूसुफजई को ख़वातीन नशस्त पर सेनेट का टिकट जारी कर दिया। जारी नोटिफिकेशन में पार्टी के दीगर उम्मीदवारों को आज शाम तक दस्तबरदार होने की हिदायत नोटिफिकेशन चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली की ने जारी किया। साजिदा बेगम, मोमिना बासत, सुमेरा शम्स, समीना खालिद को सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार होने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा ख़वातीन की नशस्त पर सेनेट ज़िमनी इंतखाब 31 जुलाई को होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक आज अपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में पुलिस और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ज़म-अज़ला में अमन के लिए जरगों का शेड्यूल जारी किया है। 10 दिनों में मकामी सतह के जरगों के बाद ग्रैंड जरगा मुनाकिद किया जाएगा। मशरान, मुंतखब नुमाइंदों और स्टेक होल्डर्स की मशावरत से आगे का लाहेमल तैयार किया जाएगा। महकमा दाखिला की इजाज़त के बगैर कर्फ्यू या दफ़ा 144 नाफिज न करने की हिदायत की है। 1 अगस्त से असम्बली का इजलास बुलाया गया है। नए माली साल का पहला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास आज होगा। इजलास में शरह सूद का तयन होगा। स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% मुकर्रर कर रखी है। मालियाती माहिरीन ने शरह सूद में 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स कमी की तवक्को जाहिर की है। कराची कॉम्बैट के चैंपियन पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिंद की शिकायत का अजाला कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शाहजेब रिंद के वालिद खैर मोहम्मद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने उन्हें लाइट वेट वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल जीतने पर शाहजेब के लिए ऐलान की गई इनामी रकम 50 लाख रुपए का चेक दिया और आइंदा मुकाबलों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गुज़िश्ता दिनों शाहजेब रिंद ने दावों के बावजूद वादों के बावजूद इनामी रकम न मिलने का शिकवा किया था। इस पर वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने गलत फहमी करार देकर मामला तरजीही बुनियादों पर हल कराने की यकीन दहानी कराई थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ की तैयारियां शुरू कर दी। लॉर्ड हिल फ्लोरिडा में पाकिस्तान टीम ने 3 घंटे की भरपूर ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की जमकर प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने लॉर्ड डेल फोर्ट के साहिल का भी रुख किया। वहां भी खिलाड़ियों ने हल्की फुल्की फिटनेस ड्रिल्स की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच जुमे की सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5 बजे शुरू होगा। दूसरी जानब पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में शामिल बाबर आजम, नसीम शाह, अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान जुमेरात को कराची से अमेरिका रवाना होंगे। मुल्तान में होने वाले 2 रोज़ा प्राइम मिनिस्टर क्रिकेट टैलेंट हंट और लाहौर कैलेंडर्स क्रिकेट ट्रायल इख्तिताम पजीर हो गए। कोच रियाज आफरीदी और मरीना इकबाल ने मुंतखब खिलाड़ियों को ऐलान किया। मुल्तान और बहावलपुर के खिलाड़ियों की ज़बरदस्त कारकर्दगी। लाहौर कैलेंडर्स ने रीजन से 18 मर्द और 17 ख़वातीन खिलाड़ियों को सिलेक्ट कर लिया। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी की अपनी बीवी के हमरा कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में शिरकत। स्क्रीन पर अपने पसंदीदा फुटबॉलर को देखकर मद्दाह खुशी से बेकाबू। मेसी ने भी हाथ हिलाकर सबकी तालियों और शोर का जवाब दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।